नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री के पोर्शन के लिए दो किताबों का। इनमें से एक किताब नाथ पब्लिकेशन की ओर से और इसको लिखा है पवन भंवरिया ने। पहले पिछले वाले एग्जाम में भी इनकी एक किताब आती थी, ये इनका इन्होंने रिवाइज्ड वर्जन शायद पिछले नवंबर में निकाला था। और एक ये सौरभ व्यास, वीरेंद्र सिंह और गौरव सिंह घाणेराव की, जो कि च्यवन् प्रकाशन की ओर से आई है। इन दोनों किताबों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें किस प्रकार का मैटर दिया गया है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से दिया गया है। इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए दोनों में से कौन सी किताब बनी है। इसके अलावा बहुत सारी गाइड्स भी होती हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर लक्ष्य की गाइड है और इसके अलावा मेरे पास यहाँ फर्स्ट रैंक की भी पड़ी है जो अभी नई आई है। उन गाइड्स की में भी इतिहास का पोर्शन ठीक तरीके से दिया गया है, लेकिन उनके भी मैं कल रिव्यू करूंगा, तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतिहास के लिए बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि 15 प्रश्न आते हैं तो उनको अच्छे तरीके से कवर करने के लिए अलग से किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसी के लिए मैंने इन दोनों किताबों को आज चुना है जिनका मैं आज रिव्यू करने वाला हूं। तो अभी आप ऊपर के कैमरे से देखेंगे दोनों किताबों के बारे में पूरी जानकारी आप देखेंगे तो आपको भी एक अंदाजा हो जाएगा। तो इन दोनों किताबों को मैं आपको दिखाता हूं। इसमें प्राइसिंग की बात करें तो पवन भंवरिया की किताब 200 रुपये की है, ये 155 रुपये की है। और ये तो इसका एमआरपी है, हालांकि इससे 30 रुपये 20 रुपये कम में आपको मिल जाती है, तो थोड़ी सी महंगी आप पवन भंवरिया को मान सकते हैं। और इसमें पेजेस की बात करें तो पवन भंवरिया वाली किताब में 164 पेज हैं और इसमें 228 पेज हैं। तो निश्चित रूप से ये जो सौरभ व्यास ही नाम है ना, हाँ, सौरभ व्यास और वीरेंद्र सिंह वाली किताब है, इसमें थोड़े से ज़्यादा पेजेस हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ भी जाएंगे उसमें पेजेस की संख्या ज़्यादा क्यों है। पहले मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक्स को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, जो सिलेबस में दिए गए हैं उसके अनुसार ही लिखा गया है। ये देखिए, जैसे प्राचीन के कुछ एक टॉपिक्स हैं, मौर्य और गुप्त में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास, या प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था। बाकी एंशियंट ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक तो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके लिखा है, तो आपको एक नोट्स तरीके की किताब में ये मान सकता हूँ। और बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखा है कि मान लीजिए कि मौर्य काल की बात हो रही है तो यहाँ पर कला की, साहित्य की, विज्ञान की बात करनी है तो उन्होंने उनके राजाओं का कोई बहुत ज़्यादा विवरण देने का प्रयास नहीं किया है। बहुत इन्होंने पूरी बुक में ये कोशिश की है कि एकदम टू द पॉइंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वैसा ही लिखा जाए, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा न लिखा जाए। और इसी के कारण इनकी किताब में थोड़ी सी पेजेस की संख्या हम कम मान सकते हैं। और 10-20 पेज इसलिए भी कम मान सकते हैं कि इन्होंने जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं उनके जो ABCD ऑप्शन है वो नहीं दिए हैं, डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। पीछे जो कोई स्टेट सिविल सर्विसेज में या IAS में या बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इन्होंने उठाए हैं, तो इसलिए भी 20-30 पेज इनके कम हो गए होंगे। तो ये किताब तो थोड़ी पहले आ गई थी, नवंबर के आसपास, और मैंने तभी इसको मंगवा लिया था। और मैं वेट कर रहा था कोई और किताब आए, सीधा एक अकेला इसका क्या रिव्यू करें, क्योंकि एक किताब को देखने से ये आइडिया भी नहीं हो पाता कि भाई तुलना तो तब होती है ना जब 2-3 किताबें और तब कोई बताए कि अच्छी है कि नहीं है। तो मुझे इसमें खास बात ये लगी कि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्स्ट्रा मैटर नहीं दिया गया है, जो जरूरी बातें हैं वन लाइनर अप्रोच रखने की कोशिश की गई है। और ये प्रयास किया गया है कि भाई फर्स्ट पेपर में विद्यार्थियों के बहुत सारे पोर्शन हैं, तो उनमें से एक इतिहास का पोर्शन 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय थोड़ा कम बार बार पढ़ें। ये अप्रोच मुझे इनकी किताब में लगी है और मुझे अपडेटेड लगी काफ़ी। फैक्ट वगैरह बिल्कुल बहुत एक अच्छे तरीके से दिए गए हैं और गलतियों की संभावना मुझे बिल्कुल ही कम लगी इसके अंदर। तो एक अच्छी किताब मुझे ये लगी, कम पढ़ने के लिए, बार बार रिवाइज करने के लिए। इसमें आपको थोड़ा सा मैटर ज़्यादा मिलेगा। यदि आप इसके पेजेस भी देखेंगे तो आपको वन लाइनर अप्रोच की बजाय थोड़ा थोड़ा विवरण आपको देखने का मिलेगा, चित्र भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप, जैसे उन्होंने शिलालेखों में जो इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं उनमें 1 से 14 में शिलालेख में क्या लिखा गया है वो उन्होंने थोड़ा कम बताया, इन्होंने ज़्यादा बताया है। और ये थोड़ा सा यहाँ पर कात्यायन होना चाहिए था, शायद 1-2 मुझे गलतियाँ इसके अंदर मिली, लेकिन ये 1-2 से कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, ये तो सभी की किताबों में वैसे मिल जाती हैं। इन्होंने प्रश्नों का क्या किया है कि जो भी चैप्टर है उसके लास्ट में क्वेश्चन दिया है, और उन्होंने क्या किया है कि जो पूरी बुक है उसके लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जगह शायद छत्तीसगढ़ होना चाहिए, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, मुझे तो छत्तीसगढ़ ही याद आ रहा है इसके अंदर। तो एक इसमें देखिए कालिदास की रचना यानी लेखकों की रचना, ये थोड़े से ज़्यादा दी गई हैं, मतलब उसकी तुलना में। तो यदि आप ये चाहते हैं कि भाई मैटर हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं, च्यवन् प्रकाशन की किताब के साथ। मैं कुछ नज़दीक से आपको इसके पॉइंट और दिखा देता हूँ।
और थोड़े से आप कह सकते हैं कि पवन भंवरिया की बुक की तुलना में इसमें ज़्यादा विवरण दिया गया है। यदि आप ये सोचते हैं कि वन लाइनर अप्रोच से मतलब सीधे फैक्ट दिए जाने से आपको याद होने में दिक्कत होती है, तो और आप उन मंदिरों वगैरह के बारे में, गुफाओं वगैरह के बारे में, या और जैसे आधुनिक भारत के ज़्यादा टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। और लेकिन आप एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो, और अपडेटेड एक अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो पवन भंवरिया को आप चुन सकते हैं। पिछले एग्जाम में भी इनकी जो किताब आती थी 2020 में जो एग्जाम हुआ तब भी काफ़ी चली थी। अब की बार भी मुझे ये अपडेटेड है किताब, अब फिर अच्छी लगी। थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप ये जो च्यवन प्रकाशन है इसके साथ जा सकते हैं। तो ये मेरा एक ओपिनियन, थोड़ा सा झुकाव मेरा रहेगा पवन भंवरिया की तरफ कि आप कम पढ़ें, सॉलिड पढ़ें और बेटर अच्छे तरीके से, मतलब एक नोट्स टाइप की किताब दे रखी है कि इसमें आपको कोई अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, जो है वही पढ़ना है, उसको पूरे को याद करना है। तो ये दोनों किताबें ज़्यादा पढ़ना है तो इसके साथ जाइए, और कैलकुलेटेड पढ़ना है तो इसके साथ जाइए। ये पवन भंवरिया की और सौरभ व्यास की, और ये जो बहुत सारे लेखक हैं, डॉक्टर हुकुमचंद जैन तो इसमें मार्गदर्शक हैं, शायद लिखा नहीं इन्होंने, वीरेंद्र सिंह, गौरव सिंह और सौरभ व्यास की किताब। इन दोनों किताबों का ये रिव्यू और कंपैरिजन था। काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि फर्स्ट पेपर के इतिहास के लिए क्या पढ़ें। अब एक बात और सुनिए कि इसके अलावा जो गाइड्स हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर दाईं तरफ रखी हुई लक्ष्य की किताब पड़ी है, इसके अलावा जो फर्स्ट रैंक की किताब है इसमें भी इतिहास दिया गया है, लेकिन जैसे लक्ष्य का इतिहास मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये जो फर्स्ट रैंक वाली किताब है इसका इतिहास मुझे अच्छा लगा। इसमें मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि इतिहास पर काफ़ी मेहनत की गई है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा भी देता हूँ, इतिहास मुझे इसके अंदर दिख जाए तो शायद इसमें शुरू में दिया गया है, ये देखिए इतिहास बहुत अच्छा इसमें दिया गया है, और बीच में मैप वगैरह बना के समझाने की कोशिश। और ये देखिए ये कुछ टॉपिक्स, ये देखिए गुप्त काल की, और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नों की व्याख्या भी दी गई है। तो शायद मुझे नहीं पता इसका इतिहास का पोर्शन किसने लिखा है, लेकिन इतिहास इसमें काफ़ी अच्छा लिखा गया है फर्स्ट रैंक का। वैसे मैं इन दोनों का रिव्यू भी कर दूंगा, आप इसको भी देख सकते हैं चैनल पर। मैं इन सभी के रिव्यू करता रहता हूं, तो आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। पुराने वीडियो या एग्जाम की स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में भी आप देख सकते हैं। और मैं खुद भी अभी कोशिश करूंगा कि इतिहास का पोर्शन खुद पढ़ाऊँ। तो एक मुझे जो गाइड्स की बात करें, यदि फर्स्ट रैंक की कोई पढ़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतिहास में उसे कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यदि आप एक कोई बुक चुनना चाहते हैं जैसे पवन भंवरिया वगैरह की, आप चुन सकते हैं। और लेकिन फर्स्ट रैंक की जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसे देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। बाकी मैं आपको इसका रिव्यू करूंगा तब दिखा दूँगा। यदि आपको अच्छा लगा है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहे हैं, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।